आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान। ये सारी किताबें हम इससे आपको आगाह भी करेंगे, ये बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ है। अच्छा, पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोनों पंजाबी हैं, आपका ताल्लुक पंजाब से, आप बलोच हैं लेकिन आपका ताल्लुक पंजाब से है। ये जो महारंग बलोच है और दूसरे जो बलोच लीडर्स हैं, आप पंजाबी उनको इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? उनको इतने बुरे बुरे नामों से क्यों पुकार रहे हैं? महारंग को खास तौर पे, मतलब वो तहकीर आमेज अंदाज में उसको महारंग लांगू कह रहे हैं। भाई लांगू बलोच कास्ट की है यार। और वो बरावी कहना किसी को और बलोचों को बरावियों से अलग दिखाना, ये तो वही है अंग्रेज ने जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी। तो आप बताइए भाई, महारंग से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, महारंग से प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो मैं बिल्कुल शुरू में ही आपकी इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ कि ये बिल्कुल तरीकाकार नहीं है। अभी मेरी ये लाइन ही गलत है, कार्रवाई से ये लाइन, जी हाँ, ये जो ना लाइन ही गलत है, क्योंकि ये खुद उस बयानिए को सपोर्ट फराहम करती है जिसको मैं आम आदमी जो है वो मुस्तरद करता है बनिस्बत इसके कि वो सादिया पंजाबी है या नहीं है, मैं पंजाबी हूँ या नहीं। ये हमारा विजन नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। सोशल मीडिया में तो हो रहा है ना। अच्छा चलिए, आप दूसरों की जुबान ना हम पे डालें ना। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, बरह रास्त अटैक किया जा रहा है और बहुत गलीज जबान भी कहीं कहीं। अच्छा देखो, वो तो हमारा अमूमी रवैया है ना। है कि हाँ, मैं एक्चुअली ये कहने वाली थी कि पंजाबी होने से दस्तबरदार नहीं हुई ना। नहीं, आई विल नॉट, आई विल नेवर। अच्छा, एक भाई जब मैं नहीं हूँ तो आप मुझे खामखा वो मकाम क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ खातीन इज अ वीक लिंक ना। तो अगर भी कोई लीडर, मतलब मरियम नवाज के खिलाफ भी बहुत गंदी बातें होती हैं, ठीक है, और बेनजीर के खिलाफ भी बहुत गंदी बातें होती रही हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी गंदी बातें की जाती थी और आज भी लोग बोलते हैं। अब वो सोशल मीडिया पे बातें जाते थे। सो सेक्सुअली भी खवातीन का जिक्र किया जाता है, खासतौर पर अगर वो लीडर होती है। और मेरे ख्याल में खातीन के लिए इसलिए बिकॉज सबको पता है कि वहाँ तकलीफ होती है। सो दैट इज वाई आपको, जहाँ तक महारंग का मामला है, महारंग डायरेक्टली इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू योर माइंड जब आप बात करते हैं बलोच मूवमेंट्स वगैरह वाले लोगों की। तो आई थिंक उसको तो डायरेक्टली मुझे लगता है देयर इज अ पेड थिंग हैपनिंग बिहाइंड एवरीबडी, चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हर एक का जाता है कि जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को मारा जा रहा है तुम उसकी मजम्मत क्यों नहीं करती? नहीं, तो वो तो इमरान खान से भी किया जाता है ना कि दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा है तुम गजा की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, तुम इसकी। भाई हर एक का अपना। तो कहने का मकसद ये है, हम ये देखते हैं कि कोई कौन सी चीज नहीं कर रहा और हम वहां पर जाकर उसका मुतालबा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब महारंग खुद बता सकती है कि वो क्यों मुतालबा नहीं करती। एक ये भी एक अलग बात है, क्योंकि इट्स नॉट दैट आई वांट टू स्टैंड बाय महारंग साइड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रही, राइट। और मैं भी उनको समझना चाहती हूँ, लेकिन जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बन रही है, उससे नुकसान किसका है भाई? उससे नुकसान हर पाकिस्तान का है ना। बलूचिस्तान आपका सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर 4% आबादी है। जब से मैं पैदा हुई हूँ अपने आबाओ अजदाद से हम बलूचिस्तान के बारे में यही सुनते आ रहे हैं, वो पसमानदा है। मतलब मेरा तो अपना ताल्लुक चले कोयटा से है, मेरी अम्मी कोयटा की हैं, चले हम लोग वहाँ सारी उम्र कोयटा, बोलान, कलात, खुजदार, ये वो जियारत, हमने इन इलाकों में खेला है, यहाँ पर हम बड़े हुए हैं। और हमने वक्त के साथ साथ इसे बुरा ही होते हुए देखा है। तो पहले तो मुझे ये सारी जितनी भी कैंपेन्स हैं, तहरीकें हैं, उनको साइड में करने हैं। पहले तो मुझे बताएं ना कि यार जो बलूचिस्तान में जिस मादनियात के ऊपर, जिन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वहाँ के लोग बैठे हैं, उनका क्या ही कसूर था कि वो आज तक उस हाल में बैठे हुए हैं जहाँ वो मौजूद हैं। आप कभी इवन खुजदार में चले जाए, खुजदार तो इस पट्टी में आता है जो आपको कराची से कोयटा कोच ले जाती है। तो इट्स स्टिल टुवर्ड्स द रोड साइड, टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर भी आज भी आपको 50 किलोमीटर तक स्कूल नहीं मिलेगा, 50+ किलोमीटर तक आपको अस्पताल नहीं नजर आएंगे। वो तो है, लेकिन अभी जो हम महारंग वाले मामले पे थे ना भाई, अगर चमलांग में, मच्छ में, मस्तूंग में, क्वेटा में, लोरलाई में पंजाबी मरता है तो भाई कैसे मर सकता है कोई? वो मजदूरी करने जा रहा है ना, कोई उसको कैसे, किस बुनियाद पे मार सकता है? और अगर उसको कत्ल किया जा रहा है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो काबिल मजम्मत बात तो है। आपको इंसान के मरने की मजम्मत तो करनी होगी ना, इस तरह से कोई कत्ल हो रहा है तो। बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उससे ऊपर एक और बड़ी मजम्मत बनती है, वो ये जो बेदरेग लोग मारे जा रहे हैं जो कि पंजाबी नहीं है। एक तो वो बहुत बड़ा मसला है, तो उस पर हम कहाँ की बात कर रहे हैं? लापता अफराद की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली लापता अफराद ना, आपका मारना दो तरह का है। एक माशी तौर पे आपका कत्ल है जो कि आप बिल्कुल मलिया मेट हो जाओ, और फिर वो आपका दूसरा जो आपकी जान लेने वाली बात है। ये दोनों मामला वहाँ पे मौजूद है। कत्ल किसी सूरत जस्टिफाई नहीं हो सकता आम आदमी का, खास तौर पे जब आप बात करते हो ना, जो आपके रगड़े में आ रहा है
दो लोगों का तनाज़ा है, उनका कोई इख्तिलाफ है और उसके रगड़े में वो आ रहा है। दूसरी बात हमें ये भी ज़रूर देखनी चाहिए कि देखिए मुख्तलिफ वक़्तों में कौमियतों की बुनियाद पे, ज़ात-पात की बुनियाद पे हमने हर जगह पर पाकिस्तान में ये हाल देखा कि एक हमने सिंधी महाजिर देखा, हमने बलोच सॉरी अपना पठान और महाजिर देखा और आई थिंक इस लेवल के जो कत्लेआम है उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा कराची ने भुगता है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत रही, लेकिन क्या सारे लोग वहाँ से यहाँ से चले गए जो कि नॉन कराचीइट से नहीं गए। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत बड़ी आबादी पंजाबियों की जो शुरू से रह रही है और अभी भी उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे ही है। अब इसको इनकार भी नहीं कर सकते आप कि आप एक मखसूस तबके को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों आप उन्हीं को वही मारे जा रहे हैं। मतलब मैं भी इसी पे आना चाह रहा था कि पहले पंजाबी क्यों नहीं मरता था। हम देखते हैं कोयटा में पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत है। आप देख लें गडानी में जो शिप ब्रेकिंग का काम है, वहाँ सारे कम्बो बैठे हुए हैं। आपको जो कोल की जो कोल माइंस है, हाँ। कोल माइनिंग है, उसमें आपको पंजाबी मिलते हैं। नर्सेस सारी पंजाबी हैं। आप सरकारी अस्पताल उठा के देख लें, उसमें सारा नर्सिंग स्टाफ पंजाब इसका का जवाब है। तो पंजाबी पहले क्यों नहीं मरते थे? इस बात से मिलेगा ना, इस बात का जवाब तो इस बात से मिलेगा ना, क्योंकि हम तो इसको अलहदगी पसंदों से जोड़ते हैं ना। तो फिर ये देखना होगा कि अलहदगी पसंद तहरीकें कब शुरू हुई। तो अगर तो जब अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू हुई और फिर उनको राइट और उनको फिर रोका गया और उसके पीछे का जोर, मुझे तो क्या उसकी वजह से वहां पर पंजाबी को मारे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है हम लोग तो बचपन से, मेरी अम्मा भी वहां पे बड़ी हुई, सारे वहां पर रहे, वहीं पे काम होता रहा। बट देन देयर वाज अ टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन अर्ली 2000s मेरे ख्याल में, और वहां पर जब ये ज्यादा लोग पंजाबी मरने लगे तो वहां पर हर कोई डर रहा था, क्योंकि उसको क्लियर नहीं था कि भाई किसको मारेंगे और किसको छोड़ेंगे। और फिर इसका कोयटा तक चले जाना, क्योंकि मेरे खाला लोग तो कोयटा में रहते हैं, तो फिर वो लोग डरते थे, मतलब उनके बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। उनके बच्चे कॉन्वेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो कॉन्वेंट जाने से भी डरते थे। अब उन जो मेरी खालाएं हैं वो नौकरियां करती हैं, वो नौकरी जाने से भी डरती थी। उनके जो मर्द हैं उनको पश्तो आती है या उनको बलोची आती है, तो वो आपस में बलोची पश्तो में ही बात करते थे, वो पंजाबी में नहीं बात करते थे। खैर उनकी उर्दू में और उनकी पंजाबी में भी जरा पश्तो और बलोची लहजा अच्छा लगता है, तो यू कैन नॉट रियली मेक आउट के वो जब बात कर रहे हैं तो कौन है, पंजाबी है या नहीं है। तो एक डर और खौफ तो था 2000s में। हाँ, हमेशा से अलहदगी पसंद होगा, द कैंपेन जो तहरीक चलती रही, लेकिन जब उसने जोर पकड़ा तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को मारा जाने लगा 2000s में 98 ऑनवर्ड्स, उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है फियरफुल रहे वो यही रहे द पंजाबीज ओवर देयर। एंड बीच शहर में आप ये बात करना, आमिन, आप इवन सो मच सो कि ज़ियारत में चले बुलान और इस तरफ तो एक अलग बात है, इवन ज़ियारत में भी हमारा जाना, हर गर्मी की छुट्टियों पे जाते थे और हर गर्मी की छुट्टियों पे हम ज़ियारत भी जाते थे और भी इलाके घूमते थे। तो पहले हमारा बोलान और जोब में जाना मना हो गया कि भाई अब तो तुम तो पश्तो स्पीकिंग है या आई नो, बट वहां पर जाने के आम आदमी फिर वहां पर नहीं पार मार सकता था, यू नो कि उसको ब्लॉक किसने किया था, तो वहां नहीं जा सकते थे। फिर दूसरी चीज ये हुई कि आहिस्ता आहिस्ता आप ज़ियारत भी नहीं जा सकते थे। ज़ियारत में क्यों पंजाबियों को खौफ था मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि पंजाबी कितना रहता है ज़ियारत में, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर। लेकिन देवर क्या कहना चाहिए आइसोलेटेड, जो जहाँ पे रह रहा था, इधर कोयटा की नवा किल्ली में एक बड़ी तादाद में क्रिश्चियन पंजाबी रहता है। दे वर नॉट गेटिंग आउट ऑफ नवा किल्ली से। आप पैदल चलते चलते जाएं, थोड़ा आगे चले जाते हैं तो थोड़ा जंगल का एरिया नजर आता है, वहां तक लोग अक्सर वॉक करने के लिए सुबह चले जाते थे, फिर कोई नहीं जाता था वहां पर। तो देखिए मैं जो बात कर रही थी वो यही कर रही थी कि ये पूरी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें आप देख लें कि कहाँ कहाँ इस तरह के मामला हुए। जब वो आप बांग्लादेश को उठा के देख लें तो वहाँ एक वर्सेस आपने कायम किया, और जहाँ जहाँ हमने देखा कि ज़रूरत पड़ी सियासी खलफशार की, वहाँ पे हमें सिंधी उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो उसी कोयटा में अगर आप पंजाबियों की बात करें तो हजारों की तादाद में हजारे हैं जो मारे गए, बिल्कुल तो मारे उसमें गए। तो भी पंजाबी नहीं था, है ना। तो ये क्यों एक हर कुछ अरसे बाद एक साइकिल चलता है और उसमें किसी एक जात को बुनियाद बना के दूसरी को उसके मुकाबिल खड़ा कर देते हैं और ज्यादा टारगेट पंजाबी वाला मामला होता है। बांग्लादेश में भी यही बात उठी, वो तो सबको पता है कि क्यों जितने भी मेरी जाति में समझ में आ रहा है ना कि आपकी सोसाइटी में एक पोलराइजेशन है, शिया सुन्नी पोलराइजेशन भी है, वो तो बहुत क्लियर कट है। हजारा अपने चेहरे से ही पहचान लिए जाते हैं। पंजाबी को इसलिए नहीं मारा जा रहा कि वो कोई मसलक की बुनियाद पे या मजहब, नहीं, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ। तो ये कहते हैं कि हमसे जो जुल्म हो रहा है, हमसे जो ज्यादती हो रही है, हमारे जो मसाइल छीने जा रहे हैं, हमारे जो मुल्क पे
कब्जा है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिंडी में बैठे। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि हर बार ऐसा हुआ कि कोई ना कोई चीज बेस बनाई गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कराची में क्या हुआ और कराची में कितने अदवार गुजरे, सिंधी वर्सेस महाजर, पठान वर्सेस महाजर। तो ये मामला तो आपके यहाँ लोगों को भी समझ में आते हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। इंटरेस्ट के मामले ना, मैं ये लेट मी फिनिश ना ताबन, ये मेरी एक राय है, वो यही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अब देखने के इस सारे मामले के अंदर जो चीज सामने हुई, जितने नेशनलिस्ट थे या जो कौम परस्त लोग थे, चाहे वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सब लोग अपनी जगह, लेकिन पंजाब से बाहर जितना पाकिस्तान है, मैं वेस्ट बंगाल को भी इसमें अपना वेस्ट बंगाल कह रही हूँ, बांग्लादेश को भी इसमें शामिल करूंगी, वहां सबको ये लगा कि जी ये हम पे जो कुछ बुराई आ रही है ये पंजाब से आ रही है। ये तो एक स्टैब्लिश हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हो गया। एक तो फिर जिनको इसे इस्तेमाल करना है उनको पता है कि जी ये वाली रग जो वो दुखती है, इसी पे पैर लगा दो, इसी पे पैर रख के खड़े हो जाओ। हमारा जो टॉपिक आपने जहाँ से बात शुरू की थी वो यही है कि हम किन लोगों के खिलाफ देखते हैं या किन लोगों को हम देखते हैं कि रियासत जो है वो उनको पेश करती है हमारे सामने कि वो गलत है। आप उठा के देख लें, आप बाचा खान को देख लें, आप जीएम सैयद को देख लें, इन सारे लोगों के अंदर आप एक लिस्ट बनाए और ये देखें कि रियासत ने किस किस को गद्दार करार दिया। वो एक अलग मामला है कि वो अपना जब डिमांड करते हैं तो हम उसको डिमांड को करते हैं आइन के बीच में। मैं कहती हूँ वो लोग ज्यादा काबिल एहतराम है जो आपसे आइन को तस्लीम करते हुए बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आप निगोसिएशन छोड़ देते हैं तो उसका मतलब है कि मेरा जो रिश्ता है रियासत से उसका मुआहदे का नाम है आइन। शहरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, आइन है ना। तो अगर आप उसके अंदर रह के या उस पर रह के मुझे बात करने की स्पेस नहीं देंगे तो आपका क्या ख्याल है, फिर मोहब्बतें पैदा होंगी? कौन गलत है कौन सही है? भाई अदालतें मौजूद है, रियासत पाकिस्तान एक वजूद रखती है, उसकी एक बाउंड्री है, उसका एक नाम है, उसका एक स्टेटस है, उसका एक सिस्टम है। अच्छा, इतराज उठा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं तो मैं बार बार कहूंगी रियासत मोतबर है, उसका निजाम जिसको हम अदालती निजाम कह रहे हैं मोतबर है, उस पर बात होनी चाहिए। आपकी ना अप्रोच बहुत डायरेक्ट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, गोल बात नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू बलोच कैंपेनिंग जितनी भी है, एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो नहीं करती मजम्मत तो वो पाकिस्तान ये नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं से भी एलिमेंट आ रहा है कि आपको मजम्मत कर देनी चाहिए तो तुम भी कर रहे हो ना, तुम्हें तकलीफ हो रही है, आप भी करिए, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही ना, पंजाबी मर रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अगर इसकी मजम्मत कर दूंगी तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी। डू इट। पंजाबी मर रहा है भाई, देखिए मजम्मत ना करने से इतनी बड़ी सजा नहीं बनती। आपने उन लोगों को जिन पे गद्दारी के मुकदमात थे आपने उनको सिंध का गवर्नर भी लगाया है, तो ये बातें काबिल कबूल नहीं है कि मजम्मत नहीं करती इसलिए वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही, नहीं मैं जरूर बात कर रही हूँ कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर मजम्मत कोई कर देता है तो ठीक है, एक एलिमेंट आ जाता है कि ठीक है जी दिस पर्सन। हमारा मसला ये है कि वो मुजम्मत नहीं कर रही, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ जोड़ी जा रही है। वो मुजम्मत नहीं कर रही इसका मतलब ये है कि उसको पंजाबियों से नफरत है, वो मुजम्मत नहीं कर रही इसका मतलब ये है कि वो ही मरवा रही है शायद, यू नो, वो नहीं कर रही तो मतलब ये है कि वो उन लोगों को लीड कर रही है जो हथियार पकड़ के बैठे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं और आके मार के चले जाते हैं, जिन्होंने एक्सप्रेस वाला हमला भी किया एंड सो ऑन। हम उसको वहां से जोड़ रहे हैं। आपको वो कनेक्शन तोड़ना है, आप तोड़ दें, बोल दें भाई ठीक है, मुझे भी बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? अगर बलूचिस्तान में स्कूल नहीं बन रहे हैं, कम अगेंस्ट से भाई बलूचिस्तान में स्कूल नहीं बन रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के अंदर गैस निकलता है सुई से और वो गैस मुझे नहीं मिलता, ज़ियारत में तो मुझे याद पड़ रहा है गैस 90s से बंद है, ठीक है, 90s से बंद है, और जब वहां पर कोई इंतखाब होने जाता है तो वहाँ 3 दिन के लिए खोल दिया जाता है। ईद के बाद तो वहाँ लाइनें डली हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90s या 90s के बाद लाइन जब वहां पर 3 दिन ही आता है, ऐसे ही आता है जब से, मतलब हाँ वहाँ 82 में गैस आई है या तो ज़ियारत के एरिया में मुझे अभी तक याद पड़ा, मतलब जब हम लोग जाया करते थे वहाँ देयर वाज नो गैस, फिर ऑल ऑफ लाइनें हैं, सब डला हुआ है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ईद गैस आ जाता था, 3 दिन के लिए गैस आया फिर गायब हो गया। तो भाई वो है ना, तो फिर वो आ क्यों नहीं रहा? जैसे हमारे यहाँ होता है अब ये कि रात 10 बजे चलेगी, 8 बजे चलेगी, सो ऑन। तो वो लोग तो बेचारे हमेशा से रो रहे हैं इस चीज के लिए। आपकी जो मादनियात है उस पे आपको नहीं मिल रहा। आपने ग्वादर का जो सारा में अब भी मुझे अच्छी तरह पता है, ज़ियारत में अब भी लकड़ी जला के एग्जैक्टली इवन। और मुझे एक वीडियो याद आ रही है बलूचिस्तान की, मुझे बलूचिस्तान की खुशदार की ही एक वीडियो याद आ रही है कि वो बलोची में औरत, उसके साथ 4-5 बच्चे होते हैं, वो किसी जगह से पानी भरने जा रही होती है और बलूची ज़बान में रो रही होती है वो बिल्कुल, और वो ये कह रही होती है कि यार मेरे पास पानी नहीं है, मेरे बच्चे के लिए अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, मैं किस दोज़ख में जिंदगी गुजार रही हूँ।
कहने का मकसद ये है कि व्हेन इट कम्स टू जितनी भी बलोच तहरीकें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं कराची की भी बात करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि कराची में स्कूल नहीं खुल रहा, कराची में तालीम का मयार खराब हो रहा है, कराची में गटर उबल रहे हैं, कराची में गड्ढे हैं, कराची में ये हैं, आई स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट एंड से कि यार ये मसला है। उसके ऊपर मैं रियासत को गाली नहीं दे। हो सकता है वहां पर आके पंजाबी इसलिए मर रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पंजाबी आके मेरा, हो सकता है इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई रावलपिंडी से, हो सकता है वो इसलिए मर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये पंजाबी ना आ रहा हो तो भाई मेरा बच्चा यहाँ पर काम कर रहा अच्छा, होगा। और बड़े मजे And का there is आर्ग्यूमेंट another करते हैं thing. कि जी इनके पास तो इतना तालीम और हुनर ही नहीं है, तो आपने दिया ही नहीं है। करेक्ट। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पंजाबी को वो नहीं मार रहा, विच कुड बी वन ऑफ द केसेस, पंजाबी को कोई और मार रहा है। दिस इज जस्ट अ रिफ्ट जो हमने पूरे पाकिस्तान में एक से दूसरी कौम के खिलाफ देखा है और वो बनता चला आ रहा है। इट हैज ऑलवेज बिन देयर और लोग उसको नहीं समझ पाए। दिहाइयों बाद, पार्टियां खत्म होने के बाद हमें समझ आया कि भाई ये वो कहां से रहा था।